क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड आपको बिना शोर किए कोई बड़ा संकेत देता है? आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए ठीक वैसा ही हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत में जो बातें सामान्य लगेंगी वही अंत तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे रहस्य से जुड़ेंगी जो भगवान शिव की एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से आपके आज के दिन का अर्थ पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में बनने वाली संभावित परिस्थितियों की, उन चुनौतियों की जो अवसर का रूप भी ले सकती हैं, कुछ ऐसे शुभ संकेतों की जो कई लोगों की नजर से छूट जाते हैं, ऐसे सरल उपायों की जिन्हें अपनाकर आप अपने दिन को और सकारात्मक बना सकते हैं, और अंत में भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनेंगे जो धैर्य, विश्वास और सही समय का महत्व समझाती है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अंतिम कुछ मिनट आपके पूरे दिन की सोच बदल दें। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए केवल एक और सामान्य दिन नहीं है। आज आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो पहली नजर में साधारण दिखाई दें, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उनमें भविष्य का एक महत्वपूर्ण संकेत छिपा हुआ है। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन का संदेश किसी छोटी घटना के माध्यम से देते हैं। आज भी ऐसा ही संभव है। सुबह का समय आपके लिए अपेक्षाकृत शांत रह सकता है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन इसी सामान्यता के भीतर कुछ नए अवसर जन्म ले रहे होंगे। किसी पुराने कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है जिससे आपकी उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने के बजाय पहले परिस्थिति को पूरी तरह समझने का प्रयास करें। आज आपके मन में भविष्य को लेकर कई विचार आ सकते हैं। कुछ लोग अपने करियर को लेकर नई योजना बनाएंगे, कुछ आर्थिक मामलों पर गंभीरता से विचार करेंगे, जबकि कुछ लोग अपने परिवार और रिश्तों को अधिक समय देने का निर्णय ले सकते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में असमंजस चल रहा था, तो आज उसका एक हल्का सा उत्तर मिलने की संभावना भी बनती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, हर अवसर चमकदार रूप में नहीं आता। कई बार अवसर जिम्मेदारी बनकर आता है। इसलिए यदि आज आपको कोई अतिरिक्त काम, नई जिम्मेदारी या अप्रत्याशित प्रस्ताव मिले, तो उसे केवल बोझ समझकर अस्वीकार न करें। संभव है कि वही आगे चलकर आपके लिए सफलता का द्वार खोल दे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आज अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी मेहनत पर किसी की नजर पड़ सकती है। हो सकता है तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन आज किया गया कार्य आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारण बन सकता है। वही व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज पुराने ग्राहकों या पुराने संबंधों से लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। आर्थिक मामलों में आज संयम सबसे बड़ी शक्ति होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। आज अनावश्यक दिखावे से बचना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी सुरक्षित रहता है। परिवार में किसी सदस्य के साथ लंबे समय से चली आ रही छोटी गलतफहमी धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में बढ़ सकती है। यदि आप पहल करेंगे तो रिश्तों में मिठास लौट सकती है। कई बार एक छोटा सा विनम्र व्यवहार वर्षों की दूरी मिटा देता है। आज ऐसा करने का अवसर आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी आज धैर्य सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। यदि आप अपनी भावनाओं को बिना जल्दबाजी के व्यक्त करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अधिक अच्छी तरह समझ पाएगा। वहीं यदि किसी बात पर मतभेद हो जाए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय अवश्य ले। कई बार कुछ मिनटों का धैर्य कई वर्षों के रिश्ते को सुरक्षित रख देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज अपने शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और थोड़ी देर खुली हवा में चलना भी आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज आपका मन जितना शांत रहेगा, निर्णय भी उतने ही सही होंगे। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज आपके आसपास कोई ऐसा संकेत आ सकता है जिसे अधिकांश लोग संयोग कहकर टाल देंगे, लेकिन यदि आप सजग रहेंगे तो वही संकेत आपके लिए आने वाले समय का मार्गदर्शन बन सकता है। वह संकेत क्या हो सकता है?
ये हम आगे के भागों में विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन सी चुनौती वास्तव में आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करने का एक संकल्प है। और यदि आपको ऐसी ज्योतिष, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले भाग में हम उन संकेतों का खुलासा करेंगे जिन्हें पहचान कर कई कुंभ राशि के लोग बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। कभी कभी जीवन हमें वहां पर परखता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। आज कुंभ राशि वालों के लिए भी एक ऐसा ही समय बन सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस भाग में जो संभावित चुनौतियां बताई जाएंगी उनमें से यदि एक भी आपके जीवन से मेल खाती है तो समय रहते सावधान होकर आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। और अंत में मैं एक ऐसा संकेत भी बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती आपके मन का अस्थिर होना हो सकता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर कई प्रश्न एक साथ चल सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुसार परिणाम अभी तक नहीं मिले। लेकिन याद रखिए, हर बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता। कुछ बीज समय लेते हैं और वही आगे चलकर सबसे विशाल वृक्ष बनते हैं। यदि आज किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए तो तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा हो। ऐसे समय में आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार मौन लंबी बहस से अधिक प्रभावी उत्तर होता है। कार्यस्थल पर आज आपको किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे देखकर पहले मन में संकोच आए। आपको लग सकता है कि यह काम कठिन है या इसका लाभ किसी और को मिलेगा, लेकिन यदि आप पूरे समर्पण से उसे पूरा करते हैं तो आने वाले समय में यही कार्य आपकी पहचान मजबूत कर सकता है। इसलिए आज जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय उसे अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। व्यापार करने वाले लोगों को आज किसी नए प्रस्ताव को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यदि कोई बहुत बड़ा लाभ तुरंत मिलने का दावा करे तो पहले उसके हर पहलू की अच्छी तरह जांच कर लें। धैर्य से लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से कहीं अधिक लाभ देता है। आज आर्थिक मामलों में छोटी छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं। खर्च करने से पहले एक बार स्वयं से अवश्य पूछिए, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो कुछ समय रुक जाना ही बेहतर रहेगा। आज बचाया गया धन आने वाले समय में किसी महत्वपूर्ण कार्य में काम आ सकता है। परिवार में भी आज आपकी बातों का प्रभाव सामान्य दिनों से अधिक रहेगा, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। कभी कभी अनजाने में कही गई एक कठोर बात रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है, जबकि वही बात यदि प्रेम और सम्मान के साथ कही जाए तो संबंध और मजबूत हो जाते हैं। यदि आप किसी कानूनी, सरकारी या दस्तावेज से जुड़े कार्य की योजना बना रहे हैं तो आज जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सभी कागजात और जानकारी दोबारा जांच लें। छोटी सी चूक बाद में समय और ऊर्जा दोनों की हानि करा सकती है। प्रेम जीवन में आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है। यदि किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसे तुरंत बहस का रूप न दें। पहले पूरी बात समझिए, फिर शांत मन से अपनी बात रखिए। विश्वास की नींव हमेशा संवाद से मजबूत होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मानसिक थकान शारीरिक थकान से अधिक महसूस हो सकती है। यदि लगातार काम कर रहे हैं तो कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। 5 या 10 मिनट का शांत विश्राम भी आपकी सोच को नई ऊर्जा दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज यदि दिन के किसी समय आपको अचानक किसी पुराने व्यक्ति, पुराने स्थान या पुराने अधूरे काम की याद बार बार आने लगे तो उसे केवल संयोग मत मानिए। कई बार जीवन हमें पुराने अध्याय इसलिए याद दिलाता है ताकि हम उन्हें सही तरीके से पूरा करके आगे बढ़ सके। हो सकता है आज ऐसा ही कोई संकेत आपके सामने आए, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम बात करेंगे उन संभावित शुभ घटनाओं की
जो आज आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। कुछ ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं जिन्हें पहचानने वाले लोग अपने दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। साथ ही एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय भी सामने आएगा जिसे जानना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसलिए आगे का भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी आना बाकी है। कई बार भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हम उसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। आज कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसे ही शुभ संकेत बनने की संभावना है। यदि आप इन्हें समय रहते पहचान लेते हैं तो एक साधारण सा दिन भी यादगार बन सकता है। इसलिए इस भाग को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर मन को सकारात्मक दिशा मिल सकती है। और सबसे अंत में भगवान शिव की एक प्रेरणादायक कथा भी आएगी जो आज की पूरी भविष्यवाणी को एक गहरे अर्थ से जोड़ देगी। आज का दिन कुछ लोगों के लिए रुके हुए कार्यों में गति लेकर आ सकता है। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो उसमें हलचल दिखाई दे सकती है। किसी अधिकारी से सकारात्मक बातचीत हो सकती है, कोई लंबित उत्तर मिलने की संभावना बन सकती है, या फिर किसी पुराने प्रयास का परिणाम आपके पक्ष में आने के संकेत मिल सकते हैं। यदि ऐसा अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज किसी नई जानकारी, इंटरव्यू, कॉल या संपर्क का योग बन सकता है। भले ही शुरुआत छोटी दिखाई दे, लेकिन वही आगे चलकर बड़े अवसर का आधार बन सकती है। इसलिए आज मिलने वाली हर उपयोगी जानकारी को गंभीरता से लें। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों का विश्वास दोबारा मजबूत हो सकता है। कोई पुराना ग्राहक फिर से जुड़ सकता है या किसी परिचित के माध्यम से नया काम मिलने की संभावना बन सकती है। आज आपकी ईमानदारी और व्यवहार आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी दिन पहले की तुलना में अधिक संतुलित दिखाई देता है। यदि आपने हाल के दिनों में खर्चों पर नियंत्रण रखा है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आज महसूस हो सकता है। किसी रुके हुए भुगतान या धन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आज कुछ सुखद क्षण आ सकते हैं। घर के किसी सदस्य की सफलता, कोई शुभ समाचार या परिवार के साथ बिताया गया शांत समय आपके मन को नई ऊर्जा देगा। यदि लंबे समय से किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बनी हुई थी तो बातचीत शुरू होने का अवसर भी मिल सकता है। आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सफलता केवल बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। यदि आज आप अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो आने वाले दिनों की नींव मजबूत होगी। अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आज के सरल उपाय की। यदि संभव हो तो आज प्रातः या सायंकाल भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार शांत मन से जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और मन ही मन अपने अहंकार, भय और नकारात्मक विचारों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करना भी पर्याप्त है। यह उपाय आध्यात्मिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। एक और छोटी सी बात, आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। सहायता केवल धन से नहीं होती, मधुर वचन, समय या सहयोग भी उतना ही मूल्यवान होता है। ऐसे कर्म मन को हल्का और सकारात्मक बनाते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको अब तक की बातें उपयोगी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सकारात्मक और आध्यात्मिक जानकारी आपको रोज मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे ही सार्थक वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है। अगले भाग में हम भगवान शिव की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करेंगे जिसमें छिपा संदेश आज की कुंभ राशि के लिए अत्यंत विशेष माना जा सकता है। उस कथा का संबंध धैर्य, विश्वास और सही समय से है और संभव है कि उसमें आपको अपने जीवन का भी कोई उत्तर मिल जाए। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला भाग पूरी चर्चा का सबसे भावनात्मक
और प्रेरणादायक हिस्सा होगा। कभी कभी एक छोटी सी कथा जीवन का ऐसा सत्य समझा देती है जिसे वर्षों का अनुभव भी नहीं समझा पाता। अब जिस प्रसंग को आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि धैर्य, विश्वास और सही समय की शक्ति का संदेश है। हो सकता है इस कथा में आपको अपने जीवन के कई सवालों का उत्तर भी मिल जाए। इसलिए अगले कुछ मिनट पूरे मन से सुनिए, क्योंकि इसके बाद अंतिम भाग में हम इस पूरी चर्चा का सार और आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश जानेंगे। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिलती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि केवल भक्ति से जीवन नहीं बदलता। कई बार उसके मन में भी निराशा आती, लेकिन उसने भगवान शिव का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। हर सुबह वह नदी से स्वच्छ जल लाता, शिवलिंग पर अर्पित करता और केवल एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए उचित हो और मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर सकूं। दिन बीतते गए, परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोगों की आशा टूटने लगी। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। उस युवक से भी कहा गया कि अब यहां रहने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अब तक संभाला है वही आगे भी मार्ग दिखाएगा। मैं भागूंगा नहीं, प्रयास भी करूंगा और विश्वास भी रखूंगा। उसने हार नहीं मानी। वो प्रतिदिन मेहनत करता रहा। सूखी धरती में भी वो बीज डालता रहा। लोग उसे देखकर हंसते और कहते कि जहां पानी ही नहीं है वहां बीज कैसे उगेंगे। लेकिन वो मुस्कुराकर केवल इतना कहता, बीज मेरा काम है, वर्षा महादेव का। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदला। पहाड़ों पर घने बादल छा गए और तेज वर्षा हुई। वही खेत जिन्हें सबने छोड़ दिया था, सबसे पहले हरे भरे हो गए, क्योंकि उनमें पहले से बीज बोए जा चुके थे। जिन लोगों ने निराश होकर प्रयास छोड़ दिया था, उनके खेत खाली थे। उस दिन पूरे गांव को समझ आया कि विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि कठिन समय में भी कर्म करते रहना है। जब लोगों ने उस युवक से उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने कहा, भगवान शिव चमत्कार अवश्य करते हैं, लेकिन उससे पहले वे यह देखते हैं कि हम अपने हिस्से का प्रयास पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। यही संदेश आज की कुंभ राशि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, यदि परिणाम देर से मिल रहे हैं, यदि लोग आपकी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं, तो इस कथा को याद रखिए। हो सकता है कि आप भी अभी बीज बोने वाले समय में हो। फल आने में देर हो सकती है, लेकिन यदि आपका प्रयास और विश्वास दोनों जीवित हैं, तो सही समय आने पर परिणाम भी अवश्य मिल सकते हैं। आज महादेव आपको यही संकेत देते प्रतीत होते हैं कि अधीर होकर रास्ता मत बदलिए। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, समय भी एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस कथा का एक और गहरा अर्थ है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आज के दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सा अंतिम संदेश आपके पूरे दिन को सकारात्मक दिशा दे सकता है और कैसे आज की छोटी छोटी सावधानियां आने वाले समय में बड़े लाभ का आधार बन सकती हैं। इसलिए अंतिम भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आज की पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप इस अंतिम भाग तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपको साधुवाद, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक धैर्य रखता है वही पूरी बात को समझ पाता है। और शायद यही आज की कुंभ राशि का सबसे बड़ा संदेश भी है, धैर्य, विवेक और निरंतर कर्म। अब आइए पूरे दिन की बातों को एक साथ जोड़ते हैं, ताकि आप आज के दिन को अधिक सकारात्मक और संतुलित तरीके से जी सकें। आज के संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो पहली नजर में साधारण दिखाई दे, लेकिन समय के साथ उनका महत्व बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी छोटे अवसर को हल्के में न लें। किसी नए संपर्क, किसी पुराने मित्र के संदेश, किसी अप्रत्याशित मुलाकात या किसी नई जिम्मेदारी के पीछे
भविष्य का एक अच्छा अवसर छिपा हो सकता है। आज आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। एक मधुर वाणी जहां बिगड़े हुए संबंधों को जोड़ सकती है, वहीं एक कठोर शब्द अच्छे रिश्तों में भी दूरी पैदा कर सकता है। यदि किसी से मतभेद हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहकर निर्णय लें। आज आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि कोई बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। आज दिखावे से अधिक आवश्यकता को प्राथमिकता देना आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। यदि आपके प्रयासों का परिणाम अभी तक नहीं मिला है तो निराश न हो। भगवान शिव की कथा हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति सही दिशा में लगातार कर्म करता रहता है, उसका समय अवश्य बदलता है। हो सकता है कि आज का प्रयास ही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी सफलता की नींव बन जाए। पारिवारिक जीवन में आज प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना रखें। यदि घर के किसी सदस्य को आपकी आवश्यकता हो तो उसके साथ समय बिताइए। कई बार सबसे बड़ा उपहार धन नहीं बल्कि आपका समय और आपका अपनापन होता है। परिवार की सकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। यदि मन में चिंता या बेचैनी महसूस हो तो कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी सांस लें और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि मन को स्थिर करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का भी एक सुंदर माध्यम है। आज का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति या तो आपको कुछ देती है या कुछ सिखाती है। इसलिए किसी भी चुनौती से घबराइए मत। यदि आज कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी न हो तो ये मानकर आगे बढ़िए कि शायद ईश्वर आपके लिए उससे भी बेहतर समय तैयार कर रहे हैं। विश्वास रखिए, लेकिन विश्वास के साथ कर्म करना कभी मत छोड़िए। और अब विदा लेने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपको आज की यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों की ऐसी ही राशिफल, आध्यात्मिक प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महादेव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से भय, भ्रम और निराशा को दूर करें, आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और आपके हर शुभ प्रयास को सफलता की ओर ले जाएं। आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद, नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। मुस्कुराते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और याद रखिए, जब महादेव की कृपा और आपके कर्म साथ चलते हैं तो कठिन से कठिन रास्ता भी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हर हर महादेव।